आप अपना नाम बता दीजिए और सरकार से क्या क्या मांगे हैं उसके बारे में बता दीजिए। पहले तो सबसे पहले जो मीडिया साथी हमारे यहाँ पहुँचे आज की प्रेस मीटिंग में, उन सभी का मैं तहे दिल से आभारी हूँ। आज की प्रेस मीटिंग का एक ही मेन उद्देश्य है कि जो पार्ट 2 कर्मचारी है उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग करना और सरकार से नियमितीकरण रेगुलराइजेशन से संबंधित निवेदन करना है। और हम पार्ट 2 कर्मचारी जो एडवर्टाइजमेंट इंटरव्यू को रोस्टर को फॉलो अप करके लगे हुए हैं और कई सालों से 10-15 सालों से लगे हुए हैं, जिसमें कर्मचारी को रेगुलर करने में किसी भी प्रकार के सरकार को किसी भी प्रकार की कानूनी अड़चन का सामना नहीं करना पड़ेगा। और हम सरकार से निवेदन भी करते हैं और हमने समय-समय पर सरकार स्तर पर हमने ज्ञापन भी दिए हैं, जिसमें अपनी रिप्रेजेंटेशन को डॉक्यूमेंट्री आधार पर हमने सरकार के सामने रखा है। और हमें उम्मीद है कि जल्द ही सरकार कर्मचारियों के हित में फैसला लेने जा रही है और जिसमें कर्मचारियों को बड़े स्तर पर नियमितीकरण संबंधित सरकार फैसला लेगी। और हमने समय-समय पर सरकार को अपनी जो सरकार द्वारा समय-समय पर लाभान्वित पत्र जारी किए गए हैं, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग करना चाहता हूं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस के कर्मचारी टोटली सरकार पर निर्भर करते हैं और सरकार द्वारा समय-समय पर हमारे लिए लाभान्वित पत्र जारी किए गए पार्ट 2 कर्मचारियों के लिए, जिसमें 1 सितंबर 2016 को 10 कैजुअल 10 मेडिकल हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई। नवंबर 17 में इक्वल पे इक्वल वर्क जारी किया गया। फरवरी 19 में ग्रुप डी की रेगुलर अपॉइंटमेंट हुई थी, उसमें सरकार द्वारा कॉन्ट्रैक्ट बेस के जो कर्मचारी थे उनको एडजस्टमेंट के लिए लेटर जारी किया गया। 13 सितंबर 2021 को पार्ट 2 की ट्रांसफ़र पॉलिसी का लेटर जारी हुआ था, लेकिन किसी कारणवश वो लागू नहीं हो पा रहा था। उसके बाद एचआरएमएस में भी कर्मचारियों का डाटा डालने के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा विभागों को लेटर जारी किए गए, परंतु उसमें कुछ कमियों के कारण वो लागू नहीं हो पा रहे थे, जिसके कारण एचआरएमएस का फुल क्लैरिफिकेशन फरवरी 23 में सरकार द्वारा लागू की गई, लेटर जारी किया गया और जिसके तहत सभी पार्ट 2 कर्मचारियों का डाटा एचआरएमएस में डल गया है। और 14 फरवरी 23 को सरकार द्वारा एलटीसी का भी लेटर जारी किया, जिससे बहुत से विभागों में कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पार्ट 2 कर्मचारियों का एलटीसी मिल चुकी है, परंतु कुछ थोड़े विभागों में टेक्निकल इशू के कारण अभी मिली नहीं है। जल्द ही उम्मीद है कि सरकार के आदेशों की पालना करते हुए उन विभागों में भी एलटीसी प्रदान करती जाएगी। और सरकार द्वारा कॉमन एक्सटेंशन भी जारी की गई है पार्ट 2 कर्मचारियों के लिए, दिसंबर 22 में भी, दिसंबर 23 में भी और अभी दिसंबर 24 तक कॉमन एक्सटेंशन है कर्मचारियों के लिए। और हम सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं इस प्रेस मीटिंग के माध्यम से कि हमारे कर्मचारी जो हैं थ्रो प्रॉपर चैनल एडवर्टाइजमेंट इंटरव्यू को फेस करके लगे हुए हैं। और एक सरकार ने 2018 में भी ड्राफ्ट जारी किया था, पब्लिकली किया था हरियाणा सरकार द्वारा, परंतु किसी कारणवश लागू नहीं हो पाया, जिसका भुगतान हम कर रहे हैं। और हमारे निवेदन यही है सरकार से कि अभी जस्ट कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, उम्मीद करते हैं अभी कोड ऑफ कंडक्ट के तुरंत बाद सरकार कर्मचारियों के हित में फैसला लेगी और नियमितीकरण संबंधित पॉलिसी प्रस्ताव सरकार कर्मचारियों के लिए लेके आएगी। और मैं आपको थोड़ा सा माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी रिसेंटली हाई कोर्ट में डबल बैच में 7 मई को और सिंगल बैच में 29 अप्रैल को ऑर्डर किए हैं, जिसमें सरकार द्वारा पॉजिटिव रिस्पांस दिया गया है, जिनके ऑर्डरों में भी लिखा हुआ है, वो ऑर्डरों में क्लियर लिखा हुआ है कि ड्यू टू कोड ऑफ कंडक्ट थोड़ी सी ये दिक्कत आ रही है, अदरवाइज सरकार पॉजिटिव है कर्मचारियों के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द ही कर्मचारियों के हित में फैसला लेगी और हम उसके तुरंत बाद जब भी कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा फैसला लिया गया, हम उसके बाद तुरंत सरकार स्तर पर राज्य स्तरीय का एक प्रोग्राम करेंगे, जिसमें सरकार का मान सम्मान समारोह किया जाएगा। और ये सभी बातें, ये हमारे विभाग के कई कर्मचारी यहाँ पहुँचे हुए हैं, जिसमें आईटीआई के विभाग के लगभग 1000 के करीब पार्ट 2 कर्मचारी हैं, जिसके रिप्रेजेंटेटिव हमारे प्रमोद कुमार जी हैं। तो हमारा यही उद्देश्य है कि जो पॉजिटिवनेस के साथ डॉक्यूमेंट्री आधार पर हमारा अधिकार बनता है और निवेदन के माध्यम से हम विश्वास रखते हैं कार्य करने में। और हमारे संगठन द्वारा समय-समय पर सरकार को रिक्वेस्ट की गई है और वो समय-समय पर लेटर जारी भी हुए हैं और अब हमें अंतिम और उम्मीद भी है कि जल्द ही सरकार हमारे लिए नियमितीकरण संबंधित पॉलिसी लेकर आएगी। कर्मचारियों से अनुरोध है कि वो विश्वास बनाए रखें संगठन में और एकता के साथ आगे बढ़े और हम जल्द ही नियमित होंगे, ये हमारा पूर्ण विश्वास है।